जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी में निकाली गई कांस्टेबल पायोनियर 2024 की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। एक बार गो थ्रू करते हैं क्या वैकेंसीज़ हैं, क्या आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या चीज़ें इस पर रहने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो ऑनलाइन मोड से आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और आपकी जो डेट दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 12 अगस्त 2024 दी गई है। तो 12 अगस्त 2024 से आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और उसकी जो क्लोज डेट रखी गई है वो 10 सितंबर 2024 यानी कि एक महीने का समय आपको मिल जाएगा दोस्तों फॉर्म भरने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों कि किस किस पद में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी बन जाता है। यहाँ पे सबसे पहले है दोस्तों कारपेंटर कांस्टेबल, इसके अंदर में कांस्टेबल मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों रहेगी। मेल कैटेगरी में 61 वैकेंसीज और फीमेल कैटेगरी में 10 वैकेंसी, टोटल 71 वैकेंसी मिल जाएगी आपको कारपेंटर में। वहीं बात करें प्लम्बर की कैटेगरी में तो यहाँ पे मेल कैटेगरी में 44 वैकेंसीज हैं और फीमेल कैटेगरी में 8 वैकेंसी है, टोटल 52 वैकेंसी मिलेगी प्लम्बर कैटेगरी में। वहीं कांस्टेबल मैसन की बात करते हैं दोस्तों तो मेल कैटेगरी में 54 वैकेंसीज है और फीमेल में 10 वैकेंसी, टोटल 64 वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट तो चलते हैं हम कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल 15 वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज कम है। इसमें मेल कैटेगरी की 14 वैकेंसीज और फीमेल की ओनली 1 वैकेंसीज है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये आपको कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आप किस भी कैटेगरी में यानी कि अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी डोस में आते हैं उस हिसाब से अपने फॉर्म को जो आपके जो पोस्ट है उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे जो पेज के रखा है, क्योंकि कांस्टेबल का पद है दोस्तों यहाँ पे 21,700 से 69,100 रुपये आपका पेज के रहेगा और ये 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 3 में आपका मैट्रिक्स आ जाता है। बाकी जितने भी अलाउंसेस हैं आपको दिए जाएंगे, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि 2004 के बाद जो आपका ओल्ड पेंशन बंद कर दिया गया है, अब एनपीएस जो आ गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे पेंशन सिस्टम मिलेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। सबसे पहले एज लिमिट रखी गई है 18 से 23 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10th पास अप होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कारपेंटर, प्लम्बर, मैसन, इलेक्ट्रीशियन में आपके पास में ITI होना चाहिए 1 ईयर का सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों उसके बाद में कट ऑफ डेट रखी गई है एज की। तो यहाँ कट ऑफ डेट रखी गई है 10 सितंबर 2024 और उस समय दोस्तों आपका ऐसा है कि 11 सितंबर 2001 से लेकर के 10 सितंबर 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। तो इसको आपको देखना है। अब बात आती है कि भाई मेरा एज में आपको छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपको एज में छूट देखने को मिल जाएगी। देखिए आप जाएंगे यहाँ पे तो जो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म जो एज में छूट मिलती है SC ST को 5 साल, OBC 3 साल, सारी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे एज में छूट मिल जाएगी। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप देख लीजिएगा और अपने एज की कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं, यानी कि आपको मोटा मोटा यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपका एक PhD टेस्ट लिया जाएगा। तो PhD टेस्ट दोस्तों क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। PhD टेस्ट के अंदर में आपका दोस्तों हाइट एंड वेट नापा जाएगा। तो यहाँ देखो दोस्त देखते हैं जो ST कैटेगरी में आते हैं उसमें मेल कैटेगरी में 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई, मेल को 150। और यहाँ पे अगर आप घरवाली, कुमाऊनी, डोरा से में आते हैं तो 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, 155 फीमेल के लिए। वहीं नीचे आते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपको मेल कैटेगरी में और 157 सेंटीमीटर आपको फीमेल कैटेगरी में हाइट चाहिए होगी। वैसे ही आपको यहाँ पे चेस्ट का भी जो है कैटेगरी दे रखा है। ST कैटेगरी को 76 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड और फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर, घरवाली, कुमारी, डोगराज अगर आते हैं, मराठास आते हैं तो 78 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 83 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जनरल कैटेगरी को दोस्तों 80 सेंटीमीटर मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंडेड होना चाहिए। वेट जो होता है दोस्तों वेट आपके हाइट के हिसाब से होता है, तो उसको आप चार्ट होता है उसको देखेंगे तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन लिंक ये दिया गया है, इस लिंक पे जाना है आपने 12 अगस्त को और आपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है। जो भी चीज़ें आपसे मांगी जाएगी उसको आपने सबमिट कर देना है। बात आती है कि मुझे कितना फ़ी पे करना होगा। दोस्तों फ़ी पे करने का यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको 100 रुपये पे करना होगा, लेकिन अगर आप आते हैं किस में, ST में आते हैं, SC में आते हैं, एक्स सर्विस मैन फीमेल कैटेगरी है तो आपको ये फ़ी पे नहीं करनी है। ये चीज़ें आपके लिए एग्जेम्प्टेड कर दी गई है। सिर्फ जनरल कैटेगरी, OBC, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 100 रुपये की फ़ी पे करनी होगी। ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है कि आप ऑफलाइन फॉर्म भर के भेज दें, ऐसा नहीं करना दोस्तों। अब बात आती है इस भर्ती की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा मोटा मोटा, और फिर आपका दोस्तों होगा सबसे फेज़ 1 के अंदर में PET। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मेल कैटेगरी को 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 7.5 मिनट में, 11 फीट लॉन्ग जंप करना होगा, 3.5 फीट हाई जंप करना होगा। वहीं फीमेल कैटेगरी को करना होगा 800 मीटर रनिंग करनी होगी 4 मिनट 42 सेकंड में, 9 फीट का लॉन्ग जंप करना होगा, 3 फीट हाई जंप करनी होगी। इसमें 3-3 चांस मिल जाते हैं आपको पता ही है।
ये चीज़ें जितनी भी होंगी दोस्तों, ये फिर क्वालिफाइंग नेचर की है। इसको कोई आपके मेरिट में मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पास भी करना बहुत जरूरी है। अगर पास नहीं किया तो आपको फेल कर दिया जाएगा, भर्ती बोर्ड से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में एक पीएचडी आपका होगा, यहाँ पे हाइट वेट चेस्ट नापा जाएगा, उसको भी आपको जो है क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। हालांकि इसके मार्क्स कुछ नहीं होते, लेकिन इसके अंदर में आपका पास होना जरूरी है। अब जब ये आप चीज़ें क्लियर कर लेते हैं दोनों चीज़ें, तो आपका एक एडमिट कार्ड दोबारा से इशू किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा फेज़ 2, जिसमें आपका 100 मार्क का रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा। क्या होगा एग्जाम के अंदर दोस्तों, ये सिलेबस दे दिया गया है। टोटल 5 जो है आपके सिलेबस दिए गए हैं। यहाँ पे जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट है और सिंपल रीजनिंग है। इस प्रकार के पेपर होगा। क्लास 10th का सिलेबस आएगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क का आपका पेपर होगा। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर यहाँ पर रहने वाला है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क यहाँ रख दिया गया दोस्तों, रखा गया 35% अनरिजर्व और AWS के लिए, और SC ST OBC और NCR में आते हैं तो 33% मार्क तो आपको लाने ही होंगे, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नहीं दोस्तों, साफ बोल दिया गया है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो एक थोड़ी सी राहत है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों ये अगर आपने पास कर लिया तो फिर आपका दोबारा से होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट दोस्तों क्या होता है, मिनिमम आपका 50 मार्क का एक ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि कारपेंटर का टेस्ट दिया हुआ तो उसको ब्रेकअप कर देंगे। 10 मार्क का आपका एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, 10 मार्क का आपको CGI शीट के बारे में पूछा जाएगा, 10 मार्क का वुड जॉइनिंग के बारे में, 10 मार्क का फिटिंग ऑफ डोर्स के बारे में, 10 मार्क्स का PVC पैनलिंग के बारे में और 5 मार्क नॉलेज ऑफ कारपेंटर टूल्स के बारे में। ऐसे ही हर एक ट्रेड के बारे में मार्क्स को ब्रेकआउट किया गया है। लेकिन 50 मार्क का ये पेपर होता है। इसमें आपको जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा रखा है ट्रेड टेस्ट विल बी कैरी 50 मार्क्स एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी विल बी 50%। यानी कि 50 मार्क का अगर पेपर आपका आ रहा है ये, तो 25 मार्क आपको लेने होंगे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। ये क्वालिफाई कर देंगे तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए चले जाएंगे। अभी बात आती है कि ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, तो इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा कंप्लीट बना रखे हर एक ट्रेड टेस्ट के। तो वो ट्रेड टेस्ट के सारे जो वीडियो की लिंक है मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। ये जो मेरिट लिस्ट लगेगी दोस्तों, आपने मान लीजिए सब कुछ क्वालिफाई कर दिया, फिजिकल क्वालिफाई कर दिया, PT कर दिया, PhD कर दिया, रिटर्न भी पास कर दिया, ट्रेड भी पास कर दिया, तो मेरिट जो लगेगी दोस्तों, मेरिट लगेगी आपके रिटर्न के बेस पे। जी हाँ दोस्तों, रिटर्न के बेस पे मेरिट लगेगी। और मेरिट में जिसका नाम आ जाएगा उसको बुलाया जाएगा उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपका होगा फेज़ 4। इस फेज़ 4 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, और आपने अगर सही पाए जाते हैं फिर आप जो है मेरिट में क्योंकि आ चुके होंगे और आपको कॉल लेटर इशू कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस दोस्तों रहेगी इस भर्ती के अंदर में, ये भर्ती की प्रक्रिया रहेगी। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप में ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आकर के कुछ भी डाउट है आप पूछिए, जितना होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ में। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार दोस्तों।